हम हिंदू धर्म तो नहीं मानेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। घाटा क्या होगा? घाटा होगा जो पहले हुआ करता था, 1950 से पहले हुआ करता था, वो अपना सिस्टम लगाए। वो अपना सिस्टम क्या है कि हम भाई वैसे हैं तो हम सिर्फ यही काम करेंगे, माने व्यापार कर। शूद्र है भाई, तुम दिन भर नाला साफ करो, ये होने वाला है। इसी चीज को हम लोग विरोध करते हैं। हमारे बाबा साहब कह के गए हैं कि एक समान, संविधान में एक समान बनाया, एक समान रहेगा। उसको पूरे भारत में 3 ही ऐसे पुत्र जन्म लिए हैं अभी तक, जिसको बाबा साहब के विचारों को धरती पर और इस सिस्टम को लाया। उसमें काशीराम जी हैं, दूसरा लालू प्रसाद यादव जी हैं, तीसरा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव है, जो लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। अब वो लोग चाहते हैं मनुस्मृति के लोग हम कुर्सियां को छीन के फिर इनको जमीन पर बैठा दें। हनुमान चालीसा हो रहा है, शिव चर्चा हो रहा है, जिससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कल्याण नहीं होने वाला है गरीबों का, मजदूरों का। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भीम चर्चा है हमारी, जो अम्बेडकर पर चर्चा है, भीम चर्चा है। इस वक्त वैशाली में मौजूद है और आज यहाँ पर आरजेडी के तत्वाधान में पंचायत स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जहाँ ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारों पर चर्चा किया गया है। और आरजेडी के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि लोगों को गांव-गांव तक डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के बारे में बताया जाए, ताकि इस देश में जो सांप्रदायिकता वाली राजनीति हो रही है उसका काट किया जाए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान के तहत इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। आइए इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। सर, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव। ये जो आरजेडी के तत्वाधान में पंचायत स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि अभी बाबा साहब को इस देश में जानने वाले की बहुत कमी है। बाबा साहब की चेहरा को जानने वाले, बाबा साहब के नाम को जानने वाले तो बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा थी उसको जानने वाले की आज भी कमी है। और जब तक ये जानने वाले लोग नहीं जानेंगे, वास्तव में बाबा साहब की विचारधारा को नहीं जानेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि ये समाज SC ST OBC का जो ये समाज है 90% ये उत्थान कर पाएगा, इसकी तरक्की कर पाएगा। जब तक बाबा साहब को नहीं जानेगा तब तक जो नहीं समझ पाएगा। तो मैं ये जान रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल, अभी पूरे भारत में एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में जो अम्बेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम शुरू किया है। मैं बता देता हूँ, ये अम्बेडकर जो अभी ये जो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, जो इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन लोगों ने जो निर्णय लिया है बाबा साहब की परिचर्चा गांव-गांव में हो, इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि कम से कम गांव-गांव में चल के और हर एक लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया जाए कि वास्तव में बाबा साहब थे कौन, उनका उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे, किस तरह का समाज निर्माण चाहते थे, ये बताना चाहते थे। इसके लिए हम लोग यहाँ इस पंचायत में इकट्ठा हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं। फिर चल के यहाँ गाँव-गाँव में भी चल के घर-घर पर जाकर लोगों को बाबा साहब के बारे में बताएंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम तेज नारायण साहुआ, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भगवानपुर वैशाली। सर, इस कार्यक्रम का राजनीतिक उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का राजनीतिक उद्देश्य ये है कि आप देख रहे हैं कि देश अभी सांप्रदायिकता की आग में जल रही है। चारों तरफ हत्या हिंसा का दौर चल रहा है, धर्म के नाम पर हिंसा चल रही है, लोग परेशान हैं, भाईचारा समाप्त हो चुकी है और यह सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। और हम लोग का उद्देश्य है कि जो हम लोग का जो मूल उद्देश्य है कि भारतीय संविधान को मान करके, भारतीय संविधान को ही अपना ग्रंथ मान करके लोगों को बीच में जाएं और भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दे करके जो मेरा मूल मंत्र है धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, उसको बनाए रखें और लोगों में एक जागृति पैदा करके लोगों के बीच जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये सांप्रदायिकता को आग फैला गया है उसको शांत करें और भाईचारा और प्रेम का राजनीतिक और समाजवाद की राजनीति को आगे बढ़ाएं। आप लोग पर आरोप लगाया जाता है कि आप लोग जाति की राजनीति करते हैं, जातिवादी हैं। देखिए, जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। आपको याद होगा कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जाति की राजनीति हुई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया कि पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री बनाओ, आदिवासी से राष्ट्रपति बनाओ, दलित से राष्ट्रपति बनाओ। ये राजनीति कौन शुरू किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। और जो हमारी जो अभी देखे हैं जो विपक्षी जो पार्टियाँ हैं वह जाति पर आधारित नहीं है, वह मानवता पर आधारित है, सांप्रदायिक शक्ति पर है, समाजवाद पर है, समभाव पर आधारित है, पंचशील पर आधारित है।
ये जाति की धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जो देश में अभी उसका अब जीता जागता उदाहरण है मणिपुर का हिंसा और सारे कई जगह हिंसा। आप गोधरा का हिंसा देखे होइएगा, वह भी भाजपा द्वारा जाति के हिंसा पर ही किया गया है। और हम लोग जाति पाति को नहीं मानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान को मान करके देश को एक सूत्र में, भाईचारे के सूत्र में, मानवता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारी पार्टी का उद्देश्य भी यही है। अच्छा, अंबेडकर परिचर्चा से, अंबेडकर को लोगों को बताने से क्या फायदा होने वाला है आपकी पार्टी? देखिए, अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बल्कि कुछ ऐसे जो लोग हैं हमारे जो नहीं जानते। हम लोग चाहते हैं कि अभी हनुमान चालीसा हो रहा है, शिव चर्चा हो रहा है, जिससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कल्याण नहीं होने वाला है गरीबों का, मजदूरों का। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भीम चर्चा है हमारी, ये जो अंबेडकर परिचर्चा है या भीम चर्चा है। हम भीम के बारे में, हमारे जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, उनके जो योगदान है समाज में, देश में, जन जन तक पहुँचाएं, लोगों को बताएं, कम से कम उनके बारे में तो जानें। हम हनुमान के बारे में जान जाते हैं, शिव के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारे करुणा से हमको दुख से जो उबारे हैं, जो हमको जो एक छुआछूत के भाव से जो निकाले हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि उनके बारे में लोग जानें। और यह राष्ट्रीय जनता दल जो है, पहली बार पूरे बिहार में जो भीम चर्चा अर्थात अंबेडकर परिचर्चा रखाई जा रही है, यह अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों को फिर एक बार जो है ना मुक्ति का मार्ग मिले। में सब्जी में पहले डालिए और खाने से पहले उसको निकाल को फेंक दीजिए। वही हाल हमारे समाज में भारतीय झंडा उठा रहे हैं आपके युवा? हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं। उससे कुछ होना नहीं है। धर्म को बचा रहे हैं ना? नहीं, धर्म से देश नहीं चलता। हमारा धर्म निरपेक्ष देश है। जब यहाँ से गांधी जी जाने लगे, जब देश हमारा बंटवारा हुआ था, यहाँ सभी धर्मों के लोगों ने आज़ादी कराया था, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बनाया था। तो फिर जब वो आज उनका हमारे लोग भटक गए हैं, इसलिए हमारा परिचर्चा का विषय हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें कि अपने जो लोग भटक गए हैं उसको जाकर घर घर इस चीज़ को समझाइए कि आप गलत रास्ता पे जा रहे हैं, उसको अपने इधर कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो आने वाला जो समय है वो वोटिंग का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। यही तो है, इसीलिए हम लोग वोटिंग का अधिकार कैसे छीन लिया जाएगा? बिल्कुल छीन लिया जाएगा। जब संविधान ही नहीं रहेगा, संविधान को जब जला दिया जाएगा, तो वो तो फिर मनुप्रवृत्ति के लोग जो है मनुस्मृति लागू करेंगे, जो 1950 से पहले हुआ करता था। वही हाल यहाँ होने वाला है। उनका अपना सपना है, उनका सपना पूरा हो गया। वो कभी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र देश बनेगा। क्यों हिंदू राष्ट्र देश बनेगा भाई? उसका तो कोई देश ही नहीं है। यहाँ तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हम भाईचारा बना के रह रहे हैं। आप वो लोग कहते हैं कि जब 56-57 देश जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यहाँ सभी धर्मों के लिए जब देश आज़ाद हुआ तो सभी धर्मों के लोगों ने खून की आज़ादी में अपना खून बहाया था। तो फिर कैसे बना? आप हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ भटक रहा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी एक मुद्दा बना हुआ है, उस पर ध्यान नहीं है। धर्म से पेट नहीं भरता सर। पेट भरने के लिए अनाज उपजाना पड़ेगा। किसान को मतलब उस लायक मुआवजा नहीं मिल पाता है, और वो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में लगाए हुए हैं। ऐसे आप लोग परिचर्चा कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं वो तो आरोप लगा देंगे आप लोग धर्म विरोधी हैं। नहीं, धर्म विरोधी कैसे नहीं? धर्म का क्यों? धर्म विरोधी कहाँ है हम लोग? धर्म तो अपना मानवे करते हैं। हम हिंदू धर्म तो नहीं मानेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अच्छा, इसलिए घाटा हिंदू क्या सर? घाटा क्या होगा? घाटा होगा जो पहले हुआ करता था, 1950 से पहले हुआ करता था, कि फिर वो अपना सिस्टम लगाएगा। वो अपना सिस्टम क्या है कि हम भाई वैश्य हैं तो हम सिर्फ यही काम करेंगे, माने व्यापार करेंगे। शूद्र हैं भाई, तुम दिन भर नाला साफ करो। ये होने वाला है। इसी चीज़ को हम लोग विरोध करते हैं। हमारे बाबा साहब कह के गए हैं कि एक समान, संविधान में एक समान बनाया, एक समान रहेगा। उसको पूरे भारत में 3 ही ऐसे पुत्र जन्म लिए हैं अभी तक, जिसको बाबा साहब के विचारों को धरती पर और इस सिस्टम को लाया। उसमें काशीराम जी हैं, दूसरा लालू प्रसाद यादव जी हैं, तीसरा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव है, जो लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। अब वो लोग चाहते हैं मनुस्मृति के लोग कि हम कुर्सियाँ को छीन के और फिर इनको ज़मीन पर बैठा दें। इस चीज़ को हम लोग विरोध करते हैं। तो मतलब आपको आशंका, डर लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र के आड़ में कुछ लोग अपना वर्चस्व बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनका हो ही रहा है। यही तो हो रहा है, यह हो ही रहा है सभी जगह। देखिए, हिंदू अब इलेक्शन होने वाला है, कहीं दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम का राइट करवा देंगे। कभी अभी बताइए, पुलवामा में हमला हुआ 2014 में, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। इतनी बड़ा देश में क्षति हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये वो चीज़ को दबाते हैं और हम लोग उसको उजागर करते हैं। बस सिर्फ हम अपने लोगों को कन्वर्ट जो आप एक आशंका और है आप लोगों का, ये आप लोग जो जाति वाली राजनीति कर रहे हैं कि हमारा इस जाति का इतना वोट बैंक है, इस जाति का इतना है। अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले लोग
इन लोगों को हिंदुत्व के बंधन में बांध देते हैं तो सब लोग हिंदू के नाम पे आरएसएस को वोट कर देंगे, बीजेपी को वोट कर देंगे, आप लोगों को वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए कर रहे हैं क्या परिचर्चा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा तो है ही है। हमारे ही लोग ना आरएसएस को वोट देते हैं। अच्छा। उसी चीज़ को हम कहते हैं कि आप गलत जगह वोटिंग करके उसको सत्ता में लाए हैं। आज सत्ता में वो आने पर दुरुपयोग सत्ता का कर रहा है। जिस चीज़ को जैसे पहली बार 2014 में घोषणा हुआ कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाने से हम विरोध नहीं है, हम कि राम मंदिर नहीं, राम मंदिर बने, अच्छी बात है, लेकिन उससे फ़ायदा किसको है? घंटी डोलाने से तो भिखारी होगा ना। हमारा बच्चा को पढ़ने नहीं दिया। शिक्षा पर कभी बात किए? हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो कभी शिक्षा पर बात नहीं किए आज तक। कभी आज तक वीडियो एक कॉन्फ्रेंस में मन की बात करते रहे। मन की बात से देश नहीं चलती है। जन की बात कीजिए, दिल की बात से नहीं होता है। दिल लगाइए सब में, तब ना। आपको 2014 में बहुत आशा उम्मीद से लोग लाया था, बहुत उम्मीद से। नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। 2024 में विदाई तय है। अच्छा। और या कहीं से भी मोदी सरकार अब दोबारा नहीं सत्ता में आने जा रही है, यह निश्चित हो चुका है। पूरे भारत के लोग मन बना चुके हैं कि 2024 में इनकी विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा कभी भारत में सत्ता में नहीं आएगी। तो आप लोग अपने लोगों को, अपने लोगों का मतलब क्या कह रहे हैं आप लोग? आपका अपना लोग बस हमारे अपने लोग क्या, जो भी हमारे सब हमारे हम लोग हैं जो इस व्यवस्था, जो संविधान के विरोधी हैं, जो बाबा साहब के विचारों के विरोधी है, हम उसको तो ये कहना चाह रहे हैं। झंडा लेकर आरएसएस वाला का जय श्री राम करते हैं, वो रास्ता भटक गए हैं। हाँ, तो रास्ता भटक है सही में, तो हम लोगों को रास्ते पर ला रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो बहलावा फुसलावा में आकर के जो चले गए हैं, जो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, हम उन लोगों को वापस बुला रहे हैं, हम लोग को बुला रहे हैं, हम लोग का घर वापसी करा रहे हैं। अभी जो बीजेपी जो घर वापसी कराई वो जायज़ नहीं है। घर वापसी ये हम लोग करा रहे हैं। अपने समाज के लोग जो संविधान का विरोधी है उसका विरोधी हम हैं। बस सवाल आपसे, शिक्षा मंत्री जी अम्बेडकर के बारे में बताते हैं, कुछ गलतियां कुछ किताबों में है, धर्मशास्त्रों में, उसकी बात बोलते हैं तो लोग धमकी देते हैं, उनकी जीभ काट लेने की बात करते हैं, और आप लोग फिर अम्बेडकर की चर्चा करने लगे। डर नहीं लगता है? जीभ काटने की बात कौन करता है? हम उसी से न लड़ रहे हैं। बाबा साहब उसी से न लड़ रहे हैं जो जीभ काटने की बात की है। आज उसी को दर्द है, उसी को तकलीफ है। वो जान रहा है कि हमारे शिक्षा मंत्री हो, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, जो भी लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं, तो आज उसी को डर है कि लोग जब जागृत हो रहे हैं तो मेरा विरोध होगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसी की छटपटाहट है, इसी की बौखलाहट है। इस बौखलाहट जायज़ है और हम लोग को अच्छा लग रहा है। आप लोग इसको ठीक कर दीजिए। ठीक कर देंगे 2024 में ठीक कर देंगे। लालू जी हमारे कहे हैं ना कि अब हम फिट हो गए हैं, अब नरेंद्र मोदी को फिट करेंगे तो एकदम फिट हो जाना है। पुराने अंदाज में लौट के आ गए पुराने अंदाज में आ गए हैं। भाजपा डर गई है। जो नरेंद्र मोदी व्यापम घोटाला, अजीत पवार देखे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला था बीजेपी के साथ है, वो साफ हो गया। अभी हरियाणा में देखिए, जो खुद भ्रष्टाचारी है, चोर है, चोरों का सरदार है, वो लालू जी को धमकी दे रहा है। वो कहता है कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी को जेल में डालना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव यादव हुआ। किस संगठन से हैं? हम अखिल भारतीय देववंशी महासभा के जिलाध्यक्ष हैं और राजद जिला महासचिव है युवा के। तो क्या है इस परिचर्चा का क्या? परिचर्चा मेरा एक ही उद्देश्य है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि पढ़ो भारत बढ़ो भारत। उसका आज मनोवादियों लोग शिक्षा से वंचित करना चाहता है हमारा देश के नौजवान से। जो भी हमारे 9 साल में जो हमारा सरकार, भाजपा सरकार द्वारा जो किया गया है और योजना जो लाई गई है, राम मंदिर हो, 370 हो, इसे एज ए स्टूडेंट उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। और स्टूडेंट जो है जय श्री राम, जय हनुमान कर रहा है। हम एक हिंदू है, हिंदू के नाते कह रहे हैं कि हम हिंदू के सम्मान करते हैं, पर ये नहीं कि हम भाजपा को सम्मान करें। ये भाजपा शोषित विरोधी है, वंचित विरोधी है और गरीब विरोधी है। हम लोग एक ही नारा देते हैं कि पढ़ो बिहार बढ़ो बिहार, और जो कि पहले से जो लड़ाई लड़े हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसी को हम लोग लड़ाई लड़ेंगे आगे भी। वैशाली में अम्बेडकर परिचर्चा किया जा रहा है। आरजेडी का यह मुहिम है कि गांव-गांव में लोगों को अम्बेडकर के विचारों के बारे में पता चले और उनके विचारों का अनुसरण करें। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।